Hello students, my name is Ruchika. I welcome you to Success Series Education. How to apply online for the JEE Main 2017. JEE Main 2017 जिसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है दिसंबर 1, 2016 से। इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है ऑनलाइन, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ये जो लिंक दिया हुआ है, आप इस पर जाइए, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहीं पर मिलेगा। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जेईई मेन। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ऐसी नोटिफिकेशन आएगी जो कि रिक्वायरमेंट ऑफ आधार डिटेल्स की क्लैरिफिकेशन के बारे में है। यहाँ पर CBSE is trying to tell all the candidates that why it has made Aadhaar details a mandatory part of the application procedure. To know all these details, we have made a separate video, and to watch this video, please click on this link over here. Now let us talk about the application procedure. ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 स्टेजेस हैं अप्लाई करने की। सबसे पहले you have to fill the application form, then you have to upload your images, and finally the fee payment. Now if you are a new candidate, अगर आप फर्स्ट टाइम अभी अपनी एप्लीकेशन प्रोसीजर बिगिन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये अप्लाई फॉर जेईई मेन 2017 पर क्लिक करना है। और इन्होंने फिर से एक बार ये जो 3 स्टेप्स हैं अप्लाई करने के, ये यहाँ पर दिए हुए हैं। In case you have already applied once and you are a registered candidate, then you have an application number and a password. So do fill in those details over here and click on login to go to your own account. Now here are some main guidelines for you when you have to apply online. A candidate can apply for JEE Main 2017 online only. तो आप सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जेईई मेन, और ये उस वेबसाइट का लिंक है। You have to ensure that you are filling the genuine application form. ध्यान रखिए कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं वो जेन्युइन है, वो जेईई वेबसाइट का ही है। ये जो लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जेन्युइन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और यहीं पर जाकर आप अप्लाई कीजिए। Please ensure your eligibility as per the criteria laid down for JEE Main, JEE Advanced and the participating state institutions as applicable. आप प्लीज पहले चेक कर लीजिए अपनी एलिजिबिलिटी, और उसके क्राइटेरिया अलग अलग दिए हुए हैं। जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड और जो भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो जेईई का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, सबकी अलग अलग क्राइटेरिया है। उनमें देख लीजिए कि आप कहाँ पर फिट बैठते हैं। अ कैंडिडेट इज अलाउड टू सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म। एक कैंडिडेट सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑफ अ कैंडिडेट आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। अगर आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करेंगे तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, 2 चेंजेस हैं जेईई पैटर्न के लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, there shall be no weightage for the 12th class marks in calculating the ranks in the JEE main examination. आपके क्लास 12th के मार्क्स को कोई वेटेज नहीं मिलेगी जेईई की रैंकिंग में। और सेकेंडली, जो कैंडिडेट्स IIT, NIT, IIITs और ऐसे CFTIs के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिनका एडमिशन जेईई के रैंक्स पर बेस्ड है, उनके एटलीस्ट 75% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th एग्जामिनेशन में, या फिर दे शुड बी इन द टॉप 20 परसेंटाइल इन द 12th क्लास एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय देयर रिस्पेक्टिव बोर्ड्स। फॉर SC and ST students, the qualifying marks will be 65% in the 12th class examination. ये डिटेल्स हैं आपकी एग्जामिनेशन फी की। आप देख सकते हैं, अगर आप जेईई मेन पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर पेपर 2
में से किसी एक के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका एग्जामिनेशन सेंटर इंडिया में है, तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उस हिसाब से, अगर आप पेन एंड पेपर बेस्ड पेपर ले रहे हैं तो ये फीस है, और अगर आप कंप्यूटर बेस्ड पेपर के लिए अपीयर होंगे तो ये फीस है। अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर फॉरेन कंट्री में है तो आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो ये रहेगा। फर्दर उन्होंने बताया है कि अगर आपकी फीस क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे हो रही है तो प्रोसेसिंग चार्ज भी लगेगा। क्रेडिट कार्ड में 1.2% और डेबिट कार्ड में 0.75% एग्जामिनेशन फी के लिए अप टू ₹2000 एंड 1% टैक्स फॉर एग्जामिनेशन फी मोर देन 2000. Further, they say that application fee once paid will not be refunded. कुछ भी हिस्सा फुल या फिर पार्शियल रिफंड नहीं होगा अंडर एनी सर्कमस्टांस। Now let us discuss the application procedure. There are 3 simple steps to be followed to apply online. 3 steps हैं। स्टेप नंबर 1 है आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और वो फिल करने के बाद आप अपना एक पासवर्ड चूज करेंगे और एक आपके पास सिस्टम जेनरेटेड एप्लीकेशन नंबर आएगा। आपने ये एप्लीकेशन नंबर और ये पासवर्ड नोट कर लेना है, क्योंकि फर्दर जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म खोलेंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन फिल करनी है। यू हैव टू सप्लाई ऑल योर डिटेल्स व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और साथ में आपको एक पासवर्ड और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना है और उसके साथ आंसर भी फिल करना है। जब आप सक्सेसफुली अपना सारा डेटा फिल कर देंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, जो आप फिल करके बाकी के स्टेप्स पूरे करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के। तो अगर आपने बाद में दोबारा से अपने फॉर्म में अपने अकाउंट में लॉगिन करना है तो आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, दैट इज योर एप्लीकेशन नंबर एंड योर पासवर्ड। सो यू मस्ट राइट देम डाउन समवेयर सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट। Now the second step of your application is uploading your scanned images of the photograph and your signature. उसकी डिटेल जानकारी यहाँ पर दी है कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए आपके सिग्नेचर और फोटोग्राफ का, और क्या साइज होनी चाहिए उस इमेजेस की, और क्या डायमेंशंस होनी चाहिए। प्लीज फॉलो देम केयरफुली सो दैट योर एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट रिजेक्टेड। स्टेप नंबर 3 है फी पेमेंट का। आप एग्जामिनेशन फी पे कर सकते हैं या तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से या फिर ई चालान के द्वारा, और ई चालान हो सकता है इन बैंक्स का, सिंडिकेट बैंक, किनारा बैंक, ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक। चलिए ये एग्जामिनेशन फी पेमेंट का जो प्रोसीजर है इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं फीस, तो पेमेंट के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट पेज मिलेगा। अगर आपका एक्नॉलेजमेंट पेज जनरेट नहीं होता, इसका मतलब है कि आपकी ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गई है और थोड़े दिनों में आपका अमाउंट वापस रिफंड हो जाएगा आपके अकाउंट में, और इसीलिए आपको दोबारा से पेमेंट करनी है जब तक आपको एक्नॉलेजमेंट पेज नहीं मिल जाता। अगर आप बैंक ई चालान से पेमेंट कर रहे हैं तो आपने इनमें से किसी भी एक बैंक के लिए एप्लीकेशन फी डिपॉजिट करनी है ई चालान मोड द्वारा। जिस भी बैंक का नाम आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके कंप्यूटर पे एक ई चालान जनरेट हो जाएगा, जिसका प्रिंट आउट आप निकालेंगे। प्रिंट आउट लेकर आप अपने सिलेक्टेड बैंक में जाकर पेमेंट करेंगे, और जब आप अपनी फीस बैंक में पे कर देंगे या फिर CBSE के ऑफिस में पे कर देंगे, तब आपके अकाउंट से एक एक्नॉलेजमेंट पेज जनरेट होगा। अगर फिर से एक्नॉलेजमेंट पेज जनरेट नहीं हो रहा, सो यू हैव टू कॉन्टैक्ट दैट प्लेस वेयर यू हैव सबमिटेड योर फीस। फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन अबाउट दीज डिटेल्स यू कैन गो टू दिस लिंक। नाउ वंस यू हैव रेड ऑल दीज डिटेल्स, दिस इज द ऑथेंटिकेशन फॉर्म। यहाँ पर आप अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करेंगे, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जहां से आपने क्लास 12th पास की है, इसके बारे में अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो ये क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करेंगे तो ये आपको क्लैरिफाई कर देगा कि आपने यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है। फिर आप अपनी आइडेंटिफिकेशन टाइप सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफिकेशन नंबर, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और जेंडर फिल करेंगे, और फिर
आप यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन आ रहा है वो अपने आप से फिल कर देंगे, जो कि केस सेंसिटिव है। तो अगर कैपिटल लेटर्स है तो आप कैपिटल में टाइप करेंगे और फिर आप सबमिट क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट करने का पेज आ जाएगा, जहां पर आप अपना पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे और आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे और उसका आंसर चूज करेंगे। Thank you for watching this, and for more information do visit our website successcds.net.